हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो 1 मार्च से 15 मार्च का है और इसका स्रोत क्या है? पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य है। इसमें फ्रेंड्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध देख लेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले बता दूं कि इससे पहले जनवरी से लेकर के फरवरी का पूरा मंथ और मार्च का 1 से 15 तक जो करेंट कॉन्सेप्ट था वो हमने अपडेट कर दिया है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर न्यूज़पेपर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं टाइम की कमी की वजह से, तो अगर आप ये डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 68 और 69 अगर बीपीएससी आप दिए होंगे पीटी का, तो उसमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन अब नहीं आता है। तो डिटेल्स में पढ़ना हमारे लिए मजबूरी भी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। और जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फायदा उठा सकते हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें क्या करेगा तो 1 करोड़ घरों को देगा और महीने में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगा। और इसका बजट कितना है फ्रेंड्स? तो 75,021 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया आईपी को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भारतीय भाषी देश बन गया है। और भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है, जिसे देश में औषधि के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय फार्माकोपिया आईपी को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो चक्षु पोर्टल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चक्षु पोर्टल क्या है? तो चक्षु पोर्टल साथी संचार के तहत है और इसका नए में क्या है? तो नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी संचार साथी पोर्टल के साथ एकीकृत होंगे। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि अंडर वाटर मेट्रो लाइन कहाँ है? तो कोलकाता में, और श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और कब? तो 6 मार्च 2024 को। और वो लंबाई कितनी है? तो 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया है। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और सुधा मूर्ति कौन है फ्रेंड्स? तो ऋषि सुनक की सासू माँ है। एग्जाम में पूछ लिया है कहीं न कहीं पे। तो और ऋषि सुनक कौन है फ्रेंड्स? तो पता होगा फ्रेंड्स कि यूके के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आप पॉलिटी का घटना चक्र पढ़ेंगे तो उसमें जरूर पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियर पेट्रोल स्पीड को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स अदिति योजना का शुरुआत किया गया। तो अदिति योजना किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? तो अदिति योजना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और नई दिल्ली से 2023-24 में से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई यह योजना आईडेक्स ढांचे के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकास करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिले में स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। चर्चा में क्यों था? तो ये देख लेते हैं। 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत WWF EIACPPCRP ने ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, नोट है, 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस के थीम क्या थी? तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरेटिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका थीम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो LNT ने गुजरात के हजीरा में एम के नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्या है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। तो हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया था फ्रेंड्स? तो श्रीमती स्मृति ईरानी, जो अभी मंत्री नहीं है फ्रेंड्स। यह ऐप BISAGN द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया SATDS टैग का उद्घाटन किया गया है। MOPSW के तहत कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकास ओशियन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियाद ढांचे में एक मील का पत्थर होगा। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो ये तो एग्जाम में आएगा ही बिहार के लिए, और ये बहुत पहले से भी आ रहा है, तो ध्यान देंगे। भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी किसान के भंडार रसद को आसान बनाने और उससे उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडार विकास और नियामक प्राधिकरण द्वारा ई-किसान उपज निधि को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर गोदाम में अपनी फसल रखकर लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोकेट लोस शिल्प को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो GI टैग देख लेंगे कि नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा नागपुर में है। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग
करने की न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मॉक टेस्ट में भी आ गया था। मध्य प्रदेश के रतलाम रियावन लहसुन को तीखे स्वाद और उच्च तेल सामग्री के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। तो किसका? तो मध्य प्रदेश का है ये, और रतलाम रियावन लहसुन है। ठीक है, इसे सिल्वर गार्लिक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मानव पशु संघर्ष का संघर्ष को विशिष्ट आपदा घोषित किया है। कौन किया है फ्रेंड्स? तो केरल सरकार ने किया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक कौन है? तो आयरिस है, और जो कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी एआई बहुत चल रहा है। पेश किया है, इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि मेकर लैब्स एडुटेक के माध्यम से बनाया गया है आयरिस को, जो एक शिक्षक है। नेक्स्ट है, भारत में एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडियन एआई मिशन को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट इंडियन एआई मिशन का क्या है? तो इंडियन एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाई स्थापित करने या मौजूद इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक के उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण उद्योग 2024 उन्नत 2024 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, उन्नत 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि साहित्योत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है फिर? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। यह 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि पोषण पखवाड़ा कब से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स? तो 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका था फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे कि 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। डेट यहाँ रखेंगे 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बरफुकन के सम्मान में 125 फुट की कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर। फ्रेंड्स इससे पहले जो एक वीडियो आया था ना मार्च का, जो करेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें इससे अहोम जनरल लचित बोरफुकन के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिस्ट्री और करेंट दोनों कनेक्ट है इसमें। वर्ष 1671 के सरायघाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि सरायघाट का युद्ध कहाँ हुआ था और इसमें कौन संबंधित है? तो लचित बोरफुकन है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स ये हमें टेस्ट में मिल चुका है कि दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग कहाँ है? तो कौन सा है? तो सेला सुरंग है। और कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस सुरंग का निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के तहत BRO द्वारा किया गया है। शुरुआत किया है तो 2000 अप्रैल 2019 में। इसमें 2 सुरंगें शामिल है, जिसकी लंबाई क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर है।
भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। और ये दूसरा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। तो यह ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन कामधेनु किसके लिए है, तो मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। और ये कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्टार्ट किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल ICG और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड USCG के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, सी डिफेंडर किसके लिए है, तो यूनाइटेड कोस्ट गार्ड और भारतीय तटरक्षक बल का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान सफल परीक्षण किया गया है। और उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 है, DRDO द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियारों के साथ ही साथ अन्य हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इस मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 नाम के यह बैलिस्टिक मिसाइल 1500 kg का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। नेक्स्ट है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी ये जान लेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 17 सितंबर को। और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन पोलो किस राज के अनुसार चलाया गया था, किसके तहत चलाया गया था, तो हैदराबाद के निजाम के शासन के मुक्त कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दिया गया है। एक देश एक चुनाव प्रस्तावक पर राय देने वाले 47वें राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो एक वीडियो आई है जिसमें मार्च 1 से 15 का क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये डिटेल्स में दिया गया, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF को गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले को नाम बदलकर अहल्याबाई नगर करने का फैसला लिया है। ये पहले का है न्यूज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश्वर कुमार और सुखविंदर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए उपचुनाव नियुक्त किए हैं। तो यह ध्यान रखेंगे कि भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो ज्ञानेश्वर कुमार और सुखविंदर सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यालय अधिनियम 2023 के तहत एक चयनित समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा की। ठीक है फ्रेंड्स।
और हम देख रहे थे चयन समिति में शामिल सदस्य, तो कौन कौन सदस्य हैं फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्षी के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। नेक्स्ट है 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की गई है, जिसके अनुरूप क्या है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होगा। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। और अभी भी जो मॉक टेस्ट हुई है उसमें भी ये मिल गया है फ्रेंड्स कि जो लोकसभा चुनाव जो हुई है वो कैमी है, तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। और ये कब से स्टार्ट से कब तक के बीच में हुआ है, तो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हुआ है और 7 चरणों में हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और जिसकी गणना कब हुई है, तो जिसकी गणना 4 जून को हुई है, ठीक है, जिसकी गणना 4 जून को हुई है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 49.7 करोड़ रुपये पुरुष और 49.1 करोड़ महिला मतदाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, वही तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट है भारत की मशहूर पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को भारतीय उपचुनाव द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया है। इनका संबंध भारत के जम्मू कश्मीर से है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। शीतल देवी को राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावा, ठीक है, खरसावा जिले के पदमपुर में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण में संवर्धन हेतु केंद्र उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। तो भारत की पहली, यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, और भारत की पहला है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में ऑयल पाम खेती और कच्चे पाम के तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का लॉन्च किया गया था, ठीक है, NMEO-OP लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र है जो पटना में ज़मीन खरीद लिया है, महाराष्ट्र जो पहला भारत का राज्य बन गया है जो पर्यटन के लिए ज़मीन खरीद लिया है, कहाँ पे, तो कश्मीर में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12-13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे भारत इटली। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ध्यान देंगे। PM सूरज का क्या है फुल फॉर्म, तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति और स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग को ऋण सहायता प्रदान देगा, ठीक है, तो PM सूरज है। नेक्स्ट हाल ही में भारत के 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई है। तो ऑपरेशन राइजिंग सन किसके लिए है फ्रेंड्स, तो राज्य खुफिया निर्देशालय द्वारा है, और ये किसके लिए है, तो सोना तस्करी को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन EV को अपनाने को प्रोत्साहन करने के लिए मार्च 2024 को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 EMPS 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 से चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपए होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलन करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में खुरपक्का मुहपका रोग जो फुट एंड माउथ रोग होते हैं जिसका 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है जो मवेशियां, सूअर, भेड़, बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। तो ये बायोलॉजी में होता है फ्रेंड्स कि खुरपक्का या मुहपक्का रोग किसकी वजह से होता है, तो ये किसको होता है, तो दुधारू मवेशियों को होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भी कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो इसमें द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता तथा अन्य जो रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं उसका है फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो RS-24 यार्ड्स क्या है, तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है और कहाँ का है, तो ये रूस का है। नेक्स्ट है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर फ्रांस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानून तथा विनियमों को विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देश ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह देश के रूप में भारत का स्कोर कितना है, तो 74.4 है। विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स, जिसमें स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की, तो जुलाई 1944 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे देश आज़ाद नहीं भी हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमसुलियो हंगरी के नए राष्ट्रपति नामित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हंगरी के नया राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स, तमसुलियो। नेक्स्ट है 7 मार्च 2024 को रात वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन नाटो के 32वां सदस्य के रूप में शामिल हो गया है फ्रेंड्स। तो ये तो हम जो विभिन्न डिटेल्स में जो पढ़े थे उसमें सारे कुछ अच्छे से किया हुआ था जो इससे पहले की वीडियो में है फ्रेंड्स, तो वो देख लेंगे। नाटो 32वां सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 वर्ष पुरानी गुट निरपेक्षता की नीति भी समाप्त हो गई थी। अब उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन जिसे नाटो कहते हैं स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में। और 31वां सदस्य कौन है, तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है खसरा और रूबेला रोगों को रोकथाम में भारत के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स किसे दिया गया है, तो द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। और खसरा और रूबेला रोगों को रोकथाम के लिए भारत के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है सर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। तो भारत का क्या है, तो भारत का जन औषधि पहल है जिसमें मॉरिशस पहला देश बन गया है। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाले मेड इन इंडिया जेनेटिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिल जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस पुनः दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। नेक्स्ट है सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 2 साल तक सेवा देनी होगी। नेक्स्ट है चीन, ईरान तथा रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का में कौन कौन शामिल होते हैं? तो चीन, ईरान और रूस है शामिल। नेक्स्ट है और कहाँ हुआ? तो ओमान की खाड़ी में। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति CCFH के 54वें सत्र आयोजन हुआ है, जो 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केन्या में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है अमेरिका स्थित कंपनी क्रॉगिसन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वतंत्र AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया है। तो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो उसका नाम है डेविन, और कहाँ का है? तो अमेरिका का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजराइल के मध्य सीमा का है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ब्लू लाइन कहाँ किसके बीच में है? तो लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एल है लास्ट में, लेबनान का फर्स्ट होता है एल से और इजराइल का लास्ट होता है एल से, और यहाँ पे भी ब्लू लाइन है ल से है। तो ध्यान ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में हमें टिक करना और हमें मार्क्स लेने से मतलब होती है। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में दक्षिण लेबनान में इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई है। और कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2000 में। नेक्स्ट हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिप्री जो ट्रेड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 का नामक रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया फ्रेंड्स? तो शिप्री ने। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? तो शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और रूस। पहला कौन है? तो अमेरिका, दूसरे में फ्रांस और तीसरे में रूस है, जो शीर्ष हथियार निर्यातक देश है। और शीर्ष हथियार आयातक देश में भारत सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर सऊदी अरब और लास्ट में कतर है। 3 है कतर। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में और भारत फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे वो सऊदी अरब, थर्ड नंबर पे कतर है, जो हथियार को आयातक देश है। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना है। भारत अपने कुल हथियार का आयात का 36% रूस से आयात करता है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2023-24 के शीर्ष क्या था? तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग कॉर्पोरेशन इन द पोलराइज वर्ल्ड। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन कौन है? तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे पीछे हैं। सबसे पीछे कौन है फ्रेंड्स? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान और सोमालिया। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना था? तो 0.644। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे सोमालिया है फ्रेंड्स और सबसे ऊपर में स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी इजराइल और फिलीपींस के बीच में झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो उसमें फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा।
नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है जो थीरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभार है। ठीक है, तो पहले पूछ सकता है फ्रेंड्स कि नोक्टिस क्या है। तो नोक्टिस क्या है, एक ज्वालामुखी है और कहाँ का है, तो मंगल ग्रह का है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ होता है फ्रेंड्स। तो लामितीय 2024 के 10वें संस्करण सेशल के लिए रवाना हुआ है। तो लामितीय किसके बीच में होता है फ्रेंड्स, तो भारत और सेशल के बीच में, और जो कहाँ भी इस बार हो रहा है, तो सेशल में हो रहा है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कैंग क्रच नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति खोज की है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, अभी इसी वीडियो में देख लेंगे हम बिहार राज्य स्पेशल, जो दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर का है। फ्रेंड्स, हम दिल्ली में रहते हैं और हम क्या करते हैं कि वहाँ बिहार का न्यूज़ हमें नहीं मिल पाता है और पेपर नहीं पढ़ पाते समय की कमी के कारण। तो अगर ये हम पढ़ लेंगे तो हमें सारा कुछ याद हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत सारा बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं। बेगूसराय निवासी लेखिका मेनका मलिक को हाल ही में 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड्स, तो मेनका मलिक को। और यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा में उपन्यास नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नालंदा निवासी पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। श्री प्रसाद को बावन बुट्टी कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो मैथिली ठाकुर को। और किसने दिया था फ्रेंड्स, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, 1992 बैच के IAS अधिकारी श्री परमार रवि मनु भाई को हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग जो हमारा BPSC है उसका अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो श्री परमार रवि मनु भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुहाबानी को हाल ही में विद्युत विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक राष्ट्रीय पत्रिका की टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में टेस्ट कैटेगरी में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्टेट कैटेगरी में, ठीक है, स्टेट कैटेगरी में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियाँ और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। तो कौन कौन किसको दिया गया फ्रेंड्स, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ी और सोनपुर मेला को। नेक्स्ट है, 1989 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं, तो ब्रजेश मल्होत्रा। और अमीर सुहाबानी जो पहले थे वो भी बन गए हैं, विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो श्री परमार रवि मनु भाई। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है क्योंकि आपका 66 या 67 किसी भी पेपर जो अभी उठा के क्वेश्चन बैंक आप देख लेंगे ना, तो इसमें पूछा हुआ है कि नया मुख्य सचिव कौन बन गए हैं, तो ब्रजेश मल्होत्रा। ठीक है। इसके अतिरिक्त 1990 बैच की IAS अधिकारी चैतन्य प्रसाद को नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी पहले का न्यूज़ है फ्रेंड, लेकिन अभी वो उद्घाटन हुआ है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि एशिया की पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पटना में। और किसने उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, तो नीतीश कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है, यह केंद्र डॉल्फिन के व्यवहार को समझने और अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के साथ गंगा डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पटना निवासी डॉक्टर सन्या शर्मा
को लंदन में ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में परोपकार और सामाजिक प्रभाव के लिए सी इंस्पायर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सी इंस्पायर्ड अवार्ड किसे मिला है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर सन्या शर्मा को। और कहाँ में? तो लंदन में। नेक्स्ट है, डॉक्टर शर्मा को यह अवार्ड इंस्पायरिंग इंडिया वुमेन IIW ऑर्गेनाइजेशन UK द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में से 14 जिले को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के छात्र धनंजय कुमार द्वारा हाल ही में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी है, जिसका निर्माण मौजूदा जयप्रकाश नारायण गंगा सेतु के समानांतर किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा। अब योजना विशेष क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने अभिनव पहलों पर विशेष नजर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अगर जब आप मेंस एग्जाम देंगे ना फ्रेंड्स, तो बिहार स्पेशल में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं करंट लगाकर, करंट से ऐड करके हमें जो लिखना होता है, तो उसमें आप ये सब योजना लिख सकते हैं और इसके योजना का क्या महत्व है, किसके लिए हुआ है, कब ये लागू किया गया है, ये सारी कुछ आप लिखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत मार्क्स से गेन होता है। तो ये चीज़ मेंस में आप अंदर कर सकते हैं। तो ये भी एडिटोरिया का जो भी करंट आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये मेंस बेस पे भी है, तो जरूर ध्यान देंगे। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में 94,100 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, तो 1 से 12 तक के छात्रों को पोशाक के लिए 600 से 1500 रुपये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल के लिए 3000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसमें 5 लाख रुपये अनुदान तथा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण है। फ्रेंड्स, ये जो महिला सशक्तिकरण है ना, तो बिहार में महिला सशक्तिकरण का जो भी टॉपिक आएगा ना, उसमें ये सब योजना आप जरूर लिखेंगे। ठीक है। और जीविका है, तो जीविका महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तो BPL अथवा 60,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार की कन्या के विवाह के लिए 5,000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, तो महिला अभ्यर्थियों को UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये तथा BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पे 50,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा 67 जो BPSC था, उसमें जब PT हो गया था तो मुझे 50,000 रुपये मिल चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं वो राशि ले चुकी हूँ। नहीं, और आपके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप भी 50,000 या 1 लाख रुपये ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आरक्षण के द्वारा महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। तो वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं तथा वर्ष 2007 से नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। नेक्स्ट है 2006 से प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस तथा वर्ष 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिहार में जो भी जितने भी स्टूडेंट है, जिसमें लड़कियां खास करके है, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि हमें उसमें क्या 35% का आरक्षण मिल जाता है। मेडिकल इंजीनियरिंग एवं खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 33% का आरक्षण है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं विविध समसामयिकी जो नेशनल लेवल का भी है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो प्रमुख दिवस पहले है प्रमुख दिवस, तो प्रमुख दिवस देख लेते हैं।
तो प्रमुख दिवस में क्या क्या थीम था, तो 3 मार्च दिवस तथा थीम साथ में है। तो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, तो मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाएं। नेक्स्ट है 4 मार्च को क्या होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। थीम था एसजी उत्कर्षता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान, ESG, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 7 मार्च को जन औषधि दिवस। थीम था जन औषधि सस्ती भी अच्छे भी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका थीम था महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। नेक्स्ट है 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है और थीम क्या था, सभी के लिए पानी। नेक्स्ट है 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, उसका थीम था उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। नेक्स्ट है 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, उत्तरता और मिशन उपलब्धि। 16 मार्च को क्या है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। थीम क्या था, तो टीके सभी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फिल्मकार जोया अख्तर, कौन, फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय सैफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देखेंगे इरास्मस पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स, तो अमिताभ घोष को मिला है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इसके लिए। नेक्स्ट आर्किटेक्चर क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में चर्चित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 हाल ही में जापानी वास्तुकार रिकेट यामामोटो को मिला है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि एग्जाम में आता है। तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो रिकेट यामामोटो को, और ये कहाँ के हैं, तो जापान के हैं और ये आर्किटेक्चर का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब से अपने नाम कर लिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कौन है, तो ये 71वें मिस वर्ल्ड है और चेक कहाँ की है, तो चेक रिपब्लिक की है। और मिस वर्ल्ड 2023 फिनाले का आयोजन 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये जो मिस वर्ल्ड का जो हुआ था आयोजन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, भारत में हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसमें कौन जीती है फ्रेंड्स, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा 71वें मिस वर्ल्ड है, चेक रिपब्लिक के। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो किसे बॉब जोन्स पुरस्कार किसे मिला है, तो गोल्फर टाइगर को, ये कहाँ की, US के हैं। यह पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि किसे मिला है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जो हमारी राष्ट्रपति हैं, और ये कहाँ से मिला, तो मॉरिशस का है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे इसके लिए। नेक्स्ट है 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पे गए थे। तो ये सम्मान कब मिला था उनको, तो वो 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पे गए थे, उस टाइम मिला था। अभी 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था और आयोजक कौन थे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड्स एंड साइंसेज। तो अभी देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 विजेताओं की सूची में कौन कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे।
तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है जनवरी से मार्च तक का, वो मतलब जितने भी है ना, एक एक लाइन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ भी देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ पे भी देख लेंगे, और आप वीडियो भी सुनेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अगर सुनेंगे ना तो क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और वीडियो सुन रहे हैं, तो क्या होता है दिमाग में ना सुना हुआ चीज़ याद रहता है, ठीक है। तो अगर बार बार रिवाइज करना है तो आप वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। ऑस्कर 2024 की विजेता सूची कौन सी है, तो बेस्ट पिक्चर किसका है, तो ओपनहाइमर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं, तो क्रिस्टोफर नोलन है जो ओपनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सिलियस मार्फी है, ओपनहाइमर का ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है, तो एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं जो ओपनहाइमर के ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डॉक्टर वाइन जायड रेडोल्फ हैं जो द होल्ड ओवर्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अभी हम खेल के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सर्विसेज ने गोवा को हराकर 77वां संतोष ट्रॉफी जीता है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है फ्रेंड्स, तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है। और किसे हरा के, तो गोवा को हराकर। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और ये कैमा है, तो 77वां है। ध्यान दीजिएगा, संतोष ट्रॉफी की संबंध फुटबॉल से है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड्स कि किससे है, क्योंकि अभी जो 68 का आई थिंक 68 या 69 का होगा, तो आप अगर उसमें पेपर उठा के देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जीते हैं या हारे हैं उनको देख लेते हैं या डबल में देख लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था कि वो किसको अवार्ड मिलता है, कौन सी अवार्ड किसको मिलता है, वैसे करके था। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे ये सब फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हाल ही में मुंबई द्वारा विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। मुंबई का यह 42वां खिताब था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हाल ही में मुंबई द्वारा विदर्भ को हरा के, तो मुंबई ने जीता है। ये क्या जीता है, रणजी ट्रॉफी किसने जीता है फ्रेंड्स, तो रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीत ली है। किसे हरा के, तो विदर्भ को हरा के। और मुंबई का यह कैमा ट्रॉफी है, तो 42वां ट्रॉफी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सारी इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन। हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे संस्करण का खिताब जीता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो WPL होता है महिला प्रीमियर लीग, जो किसने जीता है फ्रेंड्स, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है दिल्ली कैपिटल को हरा के। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नियुक्ति और निधन का। तो हाल ही में सुमन कुमारी को सीमा सुरक्षा बल BSF में पहली महिला स्पाइनर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देंगे इसका फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय पीपल्स पार्टी ने संबंध रखने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे फ्रेंड्स, तो आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ को दूसरे बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज MLAN पार्टी से है। नेक्स्ट है हाल ही में श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो श्री किशोर मकवाना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसकी जो नियुक्ति करते हैं तो कौन करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षणिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए संबंधित है फ्रेंड्स। और 338A किसके लिए है फ्रेंड्स, तो 338A अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये भी ध्यान देंगे, आर्टिकल्स याद रखेंगे, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हाल ही में 1989 मतलब 1989 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो हमने देख लिया है बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल को
प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो प्रसार भारती का चेयरमैन कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नवनीत सहगल। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 1996 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो राहुल सिंह बने हैं। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आ भी जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जुनून सीरीज है जो 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल है। और जुनून सीरीज है, इसमें 25 टोटल टेस्ट है फ्रेंड्स, और 10 लेंथ है और फुल लेंथ है, और 15 सेक्शन लेंथ है, सेक्शन वाइज है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1 से 5 तक का हो गया है, और हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 1 से 5 तक का जून सीरीज टेस्ट सीरीज में। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे और वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।